नरक 14 दिन गए जो बिंगी भी बात कहाँ था ने बाबी कणी सुननी हुए तो सुन लियो। नरक चतुर्दशी। यह चतुर्दशी कार्तिक वदी 14 को आती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन मंत्र पढ़कर भगवान पर फूल चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार जो पूजा करते हैं नरक को छोड़कर स्वर्ग को जाते हैं। नरक चतुर्दशी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक रंती देव नाम का राजा हुआ था। वह पूर्व जन्म में बहुत धर्मात्मा और दानी था। उस पुण्य के प्रताप से वह राजा हुआ। इस जन्म में भी उसने बहुत से पुण्य किए। जब उसका अंत समय आया तो यम के दूत उसे लेने को आए। राजा ने पूछा, मैंने बहुत पुण्य किया है, इस पर मुझे यमदूत लेने आए हैं। यह देखकर वह राजा चिल्लाने लगा। यमदूत कहने लगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। परंतु राजा तब भी उनके सामने गिड़गिड़ाया और नरक जाने का कारण पूछने लगा। तब यमदूत बोले, हे राजन, तुमने जो पुण्य दान आदि किए हैं उन्हें सारा संसार जानता है, परंतु तुमने जो पाप किया है उसे सिर्फ भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका भी निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक दिन तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने की बात सुनकर राजा बहुत गिड़गिड़ाया। तब यमदूत बोले, हे राजन, तुम कोई भी वर मांग सकते हो, परंतु हम तुम्हें नरक जाने से छोड़ नहीं सकते। राजा बहुत बुद्धिमान था। वह बोला, मेरी आयु 1 साल और बढ़ा दी जाए। यमदूत ने ऐसा ही हो बिना सोचे कह दिया। इतना कहने के बाद जब दूतों ने सोचा तो वे अपने ऊपर पछताने लगे और वहां से चले गए। राजा ने ऋषियों को बुलाकर अपने पाप निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने सोच विचार कर कहा, हे राजन, तुम कार्तिक वदी चतुर्दशी को व्रत करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर उनसे अपना अपराध कहकर क्षमा मांगना, तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। जब कार्तिक वदी चतुर्दशी आई तब राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। राजा की पूजा देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। मृत्यु के पश्चात भगवान ने सुंदर रथ भेजकर राजा को अपने लोक में बुला लिया और यमदूत देखते ही रह गए। हे कृष्ण, जैसे तुमने राजा का पाप दूर किया वैसे सबके पाप दूर करना। हाँ बेटा, आज 14 की बात है। जो अपने बुल्ले में जाने में कोई भी पाप हो जाए या कोई आपा दोषी हो माँ तो वो व्रत रखणु और कृष्ण जी की पूजा करनू आपनो पाप दूर हो सके। तो आ कथा सुन लियो और 14 को व्रत रख लियो। राम राम बेटा।